तो द्रौपदी के ऐसा कहने पर कर्ण एक बार पुनः खड़ा होता है, कटाक्ष मारता है द्रौपदी पर। पांडवों को देख के कहता है कि वाह द्रौपदी वाह, आज मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि एक महिला अपने पुरुषों की रक्षा कर रही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। जो कथानक आदि पर्व से होता हुआ पहुंचा था सभा पर्व में, द्यूत पर्व में हमने देखा कि द्रौपदी का चीरहरण हो चुका है। हमने ये महापाप भी देखा यहाँ पर, एक ऐसा महापाप जो कुरुवंश के कीर्ति को कलंकित कर रहा है। एक से एक महाभट, एक से एक बड़े बड़े योद्धा या तो खड़े होकर द्रौपदी का अपमान करते हैं या चुपचाप सब कुछ सहन करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदेश देते हैं कि द्रौपदी के वस्त्रों को उतार लिया जाए। गाइज आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने, मेरे ख्याल 99% लोगों ने गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखी है, साहस रखा है, वो हिम्मत दिखाई है। यहाँ पर एक दो तो रह ही जाते हैं जो इस कृत्य को भी सही कर रहे थे। इवन कमेंट में कुछ लोगों ने द्रौपदी को ही उल्टा सीधा बोल दिया, कर्ण ने जो किया वो सही किया। कुछ लोगों ने द्रौपदी को गालियाँ तक बक दी यहाँ पर इस कमेंट सेक्शन में। मैंने हटा दिए हैं सारे कमेंट्स, बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे भी लोग अभी भी हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रख रहे हैं, डजंट मैटर किसके फैन हो। तो पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो चुका है। दुशासन असफल भी होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता इतने सारे वस्त्र कहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ वार्तालाप चल ही रहा होता है कि ऐसा करो वैसा करो। दुर्योधन और कर्ण ने कई शब्द बोले और दुर्योधन ने अपनी जंघा भी दिखाई कि यहाँ आके बैठो। मित्रों, यहाँ पर कुछ टीनेजर्स भी हैं जो अक्सर कंपेयर करते रहते हैं कि ये महान वो महान। मैं कभी कंपेयर नहीं करता पर्सनली, बट जब भी महान या महानता शब्द यूज किया जाना चाहिए तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि महान किस चीज़ को आप कर रहे हैं। आप बाहुबल को कंपेरिजन कर रहे हैं या चरित्र को कर रहे हैं। चरित्र कभी आपके बाहुबल से निर्धारित नहीं होता। त्रैलोक के विजयी रावण इतना बड़ा पापी नहीं कहा जाता अगर बाहुबल से होता तो। एनीवे, ज्ञान छोड़ के सीधा हम आते हैं उस सभा में जहाँ पर द्यूत चल रहा है, और द्यूत में ये लोग हार के अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो अभी भी सुई यहीं पर अटकी हुई थी ना, लोगों के मना करने के बाद कि मत करो मत करो, सुई यहीं पर अटकी हुई है कि क्या युधिष्ठिर को अधिकार था। और इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर दे नहीं पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अर्जुन, उनके ही छोटे भाई, कि अगर महाराज युधिष्ठिर ने अपना शरीर ही दान कर दिया या हार गए, बेसिकली शरीर ही दांव पर लगाया और हार गए, तो उन्हें किसी और के शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस सभा में बैठे सभी लोग धर्म अधर्म पर एक बार पुनः विचार करें कि क्या ये उचित था एक नारी को दांव पर लगाना। मित्रों, अपराध में ना एक बहुत बड़ा गुण भी होता है कि जिस समय अपराध कर रहे होते हो सकता है तीव्रता काफ़ी ज़्यादा रही हो तो आप उस समय समझ नहीं पाते हो, लेकिन वो कार्य खत्म होने के बाद ना गिल्ट आ जाता है कि ये मैंने गलत कर दिया। चल जाता सबको पता है कि मैंने गलत कर दिया है। ऐसा ना होता तो मर्डर करने के बाद लोग भाग नहीं जाते, छुपते नहीं। चोरी करने के बाद चोर भाग नहीं जाता, पता है गलत हो रहा है। यही फीलिंग अभी धृतराष्ट्र को भी है कि गलत हो रहा है। तो जैसे ही वार्तालाप चल रहा होता है, महल के अंदर ही अनेक अनेक तरह की आवाज़ें आती हैं। जैसे गधे चिल्ला रहे हैं, कहीं भेड़िए चिल्ला रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, जिसको हम अपशकुन कहते हैं ना। तरह तरह के अपशकुन होने लग जाते हैं। गांधारी के भवन में, दुर्योधन के भवन में, इनके राजमहल में सारी आवाज़ें आती हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि बहुत गलत हो गया, ये जो अनर्थ होने वाला है ना, उसी की सूचना हमें प्रकृति दे रही है, दैव दे रहा है। अब क्या होने वाला है। इन स्वरों को सुन के भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर सब स्वस्ति कर रहे होते हैं, भय से व्याप्त हो जाते हैं। इधर धृतराष्ट्र ने मौका देखते ही अपने बेटे से कहा कि मूर्ख दुर्योधन, जो कुछ तुमने किया है बड़ा गलत कर दिया। एक पवित्र स्त्री को यहाँ पर बुला के तुमने इस पे दोषारोपण किया है, वस्त्रहरण करने का प्रयास किया है, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। तो दुर्योधन, अब ये समझो बेटा कि तुम तो गए, और आप सबको पता है कि दुर्योधन कुछ और था ही नहीं। दुर्योधन इन्हीं की महत्वाकांक्षा का एक पेड़ था। उसके बाप ने जैसा चाहा वैसा वो कर रहा था। तो दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बुला के कहा कि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, जो कुछ हुआ कृपया हमें क्षमा करो, ये बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता, कृपया मुझसे वरदान मांग लो, मैं इस ऋण से उऋण कैसे होऊंगा मुझे नहीं पता। द्रौपदी तो एक कोने में खड़ी होकर विलाप कर रही थी ना, वो असहाय द्रौपदी जो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। एक महिला महावीरों महाभटों की सभा में जिसका एक घोर अपमान करने का प्रयास किया गया है, अपमान हो भी चुका है। तो द्रौपदी ने पहले कहा कि मेरे पतियों को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा वरदान मांग लिया कि इनके अस्त्र शस्त्र को इनको दे दिया जाए। अब ज़्यादा वो मांगना चाहती भी नहीं। रीज़न ये था कि उसे पता था कि जब ये चाहेंगे जो राज्य इनसे लिया गया है सब हड़प लेंगे। तो ये बहुत कुछ मांगती भी नहीं है, कहती कि नहीं इतना मेरे लिए काफ़ी है, अगर आप इनको मुक्त कर देंगे, इनका शस्त्र अस्त्र दे देंगे, इनको जाने के लिए कह देंगे, इतना ही सफाई से मेरे लिए पर्याप्त है। तो द्रौपदी के ऐसा कहने पर कर्ण एक बार पुनः खड़ा होता है, कटाक्ष मारता है द्रौपदी पर। पांडवों को देख के कहता कि वाह द्रौपदी वाह, आज मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि एक महिला अपने पुरुषों की रक्षा कर रही है।
ये पांडव जो सागर में डूब रहे थे, मानो द्रौपदी एक नौका लेके आई और पांडवों को बचा लिया। वाह। तो कर्ण के इस कटाक्ष के बाद भीम से रहा नहीं जाता। भीम बड़े क्रोध में होते हैं, लेकिन दुखी होकर कहते हैं कि वो सही ही तो कह रहा है। अब हमारी नियति ही ऐसी बन चुकी है कि एक स्त्री हमें बचाएगी और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर पांडव दासत्व से मुक्त कर दिए जाते हैं। मुक्त करने के बाद क्या होता है, ये तो फ्री हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। पहले तो ये बोल भी नहीं सकते थे। अब जैसे ही ये फ्री होते हैं, भीमसेन खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले तो मैं कौरवों को मसल के यही मारूंगा। जो प्रतिज्ञा मैंने ली है उसकी छाती चीरने की, हाथों उखाड़ने की, उसकी जंघा तोड़ने की, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी इनके अपमान का बदला तो मैं यही लेने वाला हूँ, मैं अभी मारूंगा। तो भीम को पकड़ा जाता है कि रुको रुको रुको, ये ठीक नहीं है, शांति रखो, जो हो गया वो हो गया। ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर जाते हैं महाराज के पास, कहते हैं कि महाराज आप हमारे मालिक हैं, जैसा आप आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो मैंने 2 वरदान तो दिए हैं उसको, लेकिन इससे मेरा मन नहीं भरा, इसलिए जो कुछ तुम यहाँ पर हारे हो इसलिए सब कुछ लेके जाओ। और एक मेरा विनम्र निवेदन है कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है पुत्र, सब भूल जाओ। मैं ये बात तुमसे कह सकता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो, तुम इस बात को समझते हो कि शांति कितनी आवश्यक है। जो अनर्थ इस सभा में हुआ है उस अनर्थ को हम शुरू से सही तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि जो कुछ तुमने हारा है वो सब कुछ तुम्हारा हुआ। अब तुम आराम से यहाँ से जाओ, इंद्रप्रस्थ से जाके आराम करो। और तुम सभी मेरे पुत्र जैसे हो पांडव, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि दुर्योधन को अपना भाई समझ के स्नेह बना के रखना, कभी रोष प्रकट मत करना, शांति बनाए रखना, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मित्रों, यहाँ पर अनिष्ट से और सभी सभासदों की राय से इन्होंने सब कुछ वापस तो कर दिया, लेकिन आप सबको पता है कि जो एग्जैक्टली कौरव हैं, जो कौरव विख्यात कौरव हैं, दुर्योधन, उनके भाई, उनके मित्र, उनके मामा, तो ये लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत से मैंने सब ये सब हड़पा था, वापस हमने दे दिया। तो ये सब मंत्रणा करते हैं कि देखो हम ऐसे जाने दे नहीं सकते, भाग भाग के आते हैं। शकुनी कहता है कि बृहस्पति देव ने एक चीज़ कही है, देवताओं के गुरु हैं वो, उनकी बात हमें माननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शत्रु को कभी भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो एनी हाउ हमें इनका विनाश तो करना ही करना है। और ये सब भाग के आते हैं अपने पिता के पास, धृतराष्ट्र के पास, कि एक बार पुनः जुआ खेलने का मौका दिया जाए, क्योंकि शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, ये था द्रौपदी वस्त्रहरण का अंतिम भाग। द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद आपको पता है क्या होने वाला है। एक बार पुनः जुआ होगा और जुआ कैसे फिर से खेलने के लिए राजी होंगे, तो ये सारी बातें कल के वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और कल ही इनको वनवास हो जाएगा, ये लोग वन को चले जाएंगे, यानी कि जो वन पर्व है, अरण्य पर्व है महाभारत का, वो शुरू होने वाला है। सभा पर्व यहाँ समाप्त हो रहा है। तो मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।